आज की सोसाइटी में रिच और अमीर अक्सर इंटरचेंजेबिलिटी के लिए यूज किए जाते हैं। हालांकि करीब से एग्जामिन करने पर यह क्लियर हो जाता है कि दोनों के बीच क्रूशियल डिफरेंस है। जबकि अमीर होने में सिग्निफिकेंट अमाउंट में मनी और मटेरियल पोजीशंस शामिल हो सकते हैं। अमीर होने के नाते एक ब्रॉडर डेफिनेशन शामिल है जो केवल फाइनेंशियल एविडेंस से परे फैली हुई है। इस वीडियो का एम रिचनेस और वेल्दीनेस के कॉन्सेप्ट के बीच डिफरेंस पर लाइट डालना है, जो उनके ट्रू मीनिंग्स और इम्प्लीकेशंस में आंखें खोलने वाली इंसाइट प्रोवाइड कर सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अंडरस्टैंडिंग रिचनेस। आमतौर पर अमीर लोगों का मतलब एनफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज या एसेट रखने से है। वेल्थ एक्यूमुलेशन अक्सर हाई पेइंग जॉब्स, सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट्स और इनहेरिटेंस से अचीव इनकम से जनरेट होता है। एक अमीर इंसान शानदार लाइफस्टाइल, महंगी कारों और आलीशान घरों का एंजॉयमेंट ले सकता है। हालांकि ये पहचानना जरूरी है कि अमीर होना मेनली किसी के इमीडिएट मॉनेटरी वेल्थ और ऑप्युलेंट एक्सपीरियंसेस को वहन करने की कैपेसिटी पर कंसंट्रेट है। नेक्स्ट नंबर पर आता है एक्सप्लोरिंग वेल्दीनेस। ट्रू वेल्थ एक मोर होलिस्टिक अप्रोच को इनकम्पैसिस करता है, जिससे किसी इंसान के लिए डिफरेंट पहलू शामिल होते हैं। जबकि फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, वेल्दीनेस में फिजिकल और मेंटल वेलबींग, मजबूत रिश्ते, पर्सनल ग्रोथ और पर्पस की फीलिंग जैसे रीजंस भी शामिल हैं। वेल्दी इंसान अपने हेल्थ, एजुकेशन, पर्सनल डेवलपमेंट और मीनिंगफुल रिलेशंस को नर्चरिंग करने में इन्वेस्ट करने के इम्पोर्टेंस को समझते हैं। एक्सपीरियंसेस, मेमोरीज और पैशन की खोज को प्रायोरिटी देते हैं, जो उनकी ओवरऑल फुलफिलमेंट और लॉन्ग टर्म वेल बीइंग में कंट्रीब्यूट करते हैं। नेक्स्ट पर आता है द इल्यूजन ऑफ रिचेस। वेल्थ की खोज के बारे में एक इम्पोर्टेंट इंसाइट ये है कि ये कभी ना खत्म होने वाली खोज बन सकती है। जो लोग केवल पैसे जमा करने पर ध्यान फोकस करते हैं वो अक्सर हेडोनिक ट्रेडमिल के शिकार हो जाते हैं, एक ऐसा फिनोमिना जिसमें मटेरियल पोजेशंस को पीछा करने से खुशी में कमी आती है। जैसे जैसे इंसान अपने नए वेल्थ में अनुकूल होते जाते हैं, उनकी इच्छाएं और एक्सपेक्टेशन बढ़ती जाती हैं, जिससे लास्टिंग कंटेंटमेंट पाना चैलेंजिंग हो जाता है। इस खोज में वो अपने हेल्थ, रिलेशंस, पर्सनल वेलबींग को त्याग कर सकते हैं। नतीजतन वेल्थ की खोज अधूरी लाइफ की ओर ले जाती है, जो गहरे मीनिंग और पर्पस से अपार्ट और ज्यादा की कांस्टेंट नीड से मार्क्ड होती हैं। नेक्स्ट पर आता है द पावर ऑफ वेल्थनेस। दूसरी ओर वेल्थनेस इस समझ पर बनी है कि सच्ची फुलफिलमेंट एक बैलेंस्ड और मीनिंगफुल लाइफ से आती है। वेल्दी इंडिविजुअल्स अपने पर्सनल ग्रोथ, मजबूत रिलेशंस को बढ़ावा देने और अपने कम्युनिटीज पर पॉजिटिव असर डालने के लिए टाइम और एफर्ट्स को इन्वेस्ट करते हैं। वो मानते हैं कि पैसा केवल फाइनेंशियल फिगर्स से नहीं बल्कि एक्सपीरियंसेस की रिचनेस और लाइफ की क्वालिटी से मेजर किया जाता है। वेल्थ के लिए एक होलिस्टिक अप्रोच को अपनाने से वो लंबे टाइम तक चलने वाली हैप्पीनेस, इनर पीस और मटेरियल पोजेशन से परे फुलफिलमेंट का सेंस पा सकते हैं। सो द कंक्लूजन ऑफ द वीडियो इज दैट कि रिच होने और वेल्दी होने के बीच की डिफरेंसेस मटेरियल पोजेशन से कहीं आगे तक फैली हुई है। जेन्युइन हैप्पीनेस और फुलफिलमेंट चाहने वालों के दो कॉन्सेप्ट के बीच की बारीकियों को समझना इम्पोर्टेंट है। मटेरियल वेल्थ की लिमिट्स को पहचान कर और लाइफ के सभी एस्पेक्ट्स को शामिल करने वाले एक ओवरऑल विजन को अपनाकर इंसान सच्ची वेल्दीनेस की ओर जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। ये रिश्तों को नर्चर करने, पर्सनल ग्रोथ में इन्वेस्ट करने और पर्पस के साथ जिंदगी जीने से है। तो इस तरह आप एक वेल्दी लाइफ स्टाइल जी सकते हैं।